हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अनसुनी कहानी के बारे में, जिसका नाम है आम और नीम का पेड़। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सुंदर हरे भरे गाँव से होती है, जहाँ प्रकृति की गोद में आम और नीम का एक पुराना पेड़ साथ साथ खड़े हैं। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है, जहां हर सुबह सूरज की किरणें इन पेड़ों पर पड़ती है और उनका सौंदर्य और भी निखर जाता है। आम का पेड़ अपनी घनी शाखाओं और अपने रसीले मीठे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी मिठास से पूरा गांव लुभायू रहता है। गर्मियों के दिनों में गांव के बच्चे उसकी छांव में खेलते हैं और फल चखते हुए हंसते खिलखिलाते हैं। दूसरी ओर नीम का पेड़ अपनी कठोरता और औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। उनकी कड़वाहट में भी एक मिठास छिपी है, क्योंकि उनकी पत्तियां, छाल और बीज कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि नीम का पेड़ स्वास्थ्य का रक्षक है और आम जीवन की मिठास का प्रतीक। इन दोनों पेड़ों के बीच एक अनकहा रिश्ता है, जो केवल इनकी छांव में बैठने वाले लोग ही समझ सकते हैं। ये पेड़ सिर्फ गांव की पहचान ही नहीं, बल्कि वहां के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। वर्षों से ये दोनों पेड़ गांव की हर पीढ़ी के सुख दुख के साक्षी रहे हैं। गांव का नाम शांतिपुर है और यह अपने नाम की तरह ही शांत, सरल और प्रकृति से भरपूर है। चारों ओर हरियाली से घिरे इस गांव में जीवन की रफ्तार धीमी है, लेकिन लोगों के दिलों में अपनापन और सौंदर्य से भरी ऊर्जा है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौराहा है, जहां आम और नीम के पेड़ साथ साथ खड़े हैं, मानो वर्षों से गांव की सुरक्षा कर रहे हो। इन पेड़ों की जड़ें गांव के इतिहास में गहराई से जमी है और उनके बिना गांव की कल्पना करना नामुमकिन है। आम का पेड़ अपने मीठे रसीले फलों के लिए दूर दूर तक मशहूर है। गर्मियों के मौसम में जब पेड़ पर आम लगते हैं, तो गांव के बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। आम तोड़ने की होड़ लगती है और उनके चेहरों पर एक अनोखी खुशी होती है। वही नीम का पेड़ अपनी औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व रखता है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर नीम की पत्तियां और छाल को इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए करते हैं। इन पेड़ों की छांव में गांव वाले दिन भर बैठते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और जीवन की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। पेड़ों की छांव गांव का सामाजिक केंद्र है, जहां हर व्यक्ति का आना जाना रहता है। आम और नीम के पेड़ की दोस्ती वर्षों पुरानी है। दोनों के साथ साथ हवा, धूप, बारिश और सूखा सब कुछ सहा है। जब गांव के लोग इनके नीचे आकर बैठते हैं, तो दोनों पेड़ चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं और आपस में अपने अनुभव साझा करते हैं। आम पेड़ अपनी घनी शाखाओं और मीठे फलों पर गर्व करता है। वह अक्सर नीम से कहता है, मेरे फल देखकर बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान आती है वह अनमोल है। लोग मेरे फलों की मिठास से खुश होते हैं और मैं उन्हें आनंद ले पाता हूँ। नीम के पेड़ हंसकर जवाब देता, तुम्हें फलों की मिठास सच में अद्भुत है, पर मेरे पास जो कड़वाहट है वह भी लोगों के लिए उतनी ही ज़रूरी है। जब गांव के लोग बीमार होते हैं या किसी को चोट लगती है, तो मेरी पत्तियां और छाल उनका इलाज करती है। मुझे खुशी है कि मैं उन्हें स्वास्थ्य का उपहार दे पाता हूँ। आम पेड़ अपनी पत्तियों को हिलाते हुए कहता है, यह सच है मेरे दोस्त, तुम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो और मेरे उनके दिलों में मिठास घोलता हूँ। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, इस गांव के लोगों की भलाई करना। इन पेड़ों की गहरी मित्रता सिर्फ उनके बीच की नहीं थी,
बल्कि पूरे गांव के लिए उदाहरण थी कि जीवन में मिठास और कड़वाहट दोनों का महत्व है। गांव में एक साल अचानक मौसम ने करवट बदली और बारिश की बूंदें मानो रूठ गई। आसमान में बादलों को आते मगर पानी के एक बूंद भी धरती पर गिरने को तैयार नहीं होते। धीरे धीरे सूखी की स्थिति उपस्थित हो गई और गांव के खेतों में दरारें पड़ने लगी। पेड़ पौधों प्यास से कहरा उठे। आम का पेड़ जो हमेशा हरा भरा और फलों से लदा रहता है और अब धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा के लगी और फल गिरने लगे। गांव के लोग भी पेड़ के बदलते हालातों के दुख चिंता हो उठे। आम पेड़ अपने पुराने मित्र नीम से कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जीवित रह पाऊंगा। यह सूखा मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। मेरे फल सूख रहे हैं और लोग अब मेरी छांव में भी कम आते हैं। नीम ने अपनी ठंडी और स्थिर आवाज़ में उत्तर दिया, मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, यह समय कठिन है लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। मेरी कड़वाहट ने मुझे सिखाया है कि संघर्ष के समय में धैर्य रखना कितना ज़रूरी होता है। मेरे पत्ते भले ही कड़वे हैं लेकिन इसी कड़वाहट ने मुझे सूखे में भी टिके रहने की ताकत दे दी। तुम भी हार मत मानो, प्रकृति का चक्र बदलता रहता है और यह कठिन समय भी जल्द ही बीत जाएगा। आम पेड़ नीम के इन शब्दों से प्रेरित हुआ। उसने महसूस किया कि संघर्ष भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे गुजरने के बाद ही असली ताकत का अनुभव होता है। दोनों पेड़ों की मित्रता इस कठिन समय में और भी गहरी होती गई और आम पेड़ ने धैर्य रखना सीख लिया। इस संघर्ष ने मुझे नीम के गुणों को और अधिक रजाया। गांव में एक दिन कुछ नए चेहरे दिखाई देते हैं। ये नई पीढ़ी के लोग थे जो शहर से लौटे थे और उनके मन में आधुनिक विचार और योजनाएं थी। गांव में विकास की लहर आने का सपना देखते हुए उन्होंने गांव वालों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। जहां आम और नीम के पेड़ खड़े थे वहां पर एक बड़ा बाजार बनाने की योजना थी। उनके अनुसार यह बाजार गांव को आधुनिक बनाएगा और व्यापार में वृद्धि करेगा। गांव के कुछ लोग इस प्रस्ताव से प्रभावित हुए क्योंकि उनके लिए यह विकास और समृद्धि का अवसर लग रहा था, लेकिन आम और नीम के पेड़ इस विचार से चिंतित हो गए। आम पेड़ धीरे धीरे नीम से कहने लगा, क्या हमारी जगह अब इस बाजार को दे दी जाएगी? क्या हमारे वर्षों के योगदान को अब भुला दिया जाएगा? नीम ने गंभीर स्वर में कहा, यह समय हमारे लिए सबसे कठिन हो सकता है। हम गांव वालों को यह याद दिलाना होगा कि हम सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, इतिहास और जीवन का हिस्सा है। अगर हम कट गए तो गांव का यह संबंध भी टूट जाएगा। हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि आधुनिकता के पीछे भागते हुए वे अपनी जड़ों से दूर न हो जाए। उस दिन पेड़ों की छांव में बैठते हुए कुछ बुजुर्गों ने अपनी पुरानी यादें साझा की, जब गांव ने उन्हें पेड़ों की वजह से बुरे वक्त का सामना किया था। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि बाजार के लालच में वे अपनी पहचान खो सकते हैं। आम और नीम का पेड़ जिन्होंने सदियों से गांव की सेवा की थी, अब भी लोग के दिलों में जिंदा थे। इस संघर्ष ने गांव वालों को एक नया सबक सिखाया। आधुनिकता का स्वागत जरूर किया जा सकता है पर अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं। गांव में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक और नई पीढ़ी का बदलाव था जो बाजार बनाने के लिए पेड़ों को काटने पर जोर दे रही थी और दूसरी ओर बुजुर्गों का समूह जो पेड़ों की महत्ता समझता था। आम और नीम के पेड़ अपने अनुभवों के माध्यम से गांव वालों को एक आखिरी संदेश देते हैं, हम सिर्फ पेड़ नहीं, हम तुम्हारी जड़ें हैं। आधुनिकता का स्वागत करो पर अपनी पहचान को न भूलो। अंत में गांव वालों ने फैसला किया कि वे अपनी संस्कृति और प्रकृति को बढ़ाएंगे और अपन पेड़ों को काटने का विचार त्याग दिया जाएगा। अंत में गांव के लोगों ने पेड़ों को बचाने का निर्णय लिया और इस फैसले ने गांव की आत्मा को एक नई ऊर्जा दी। आम और नीम के पेड़ सिर्फ से हरे भरे हो गए और उनके बीच की मित्रता और भी गहरी हो गई।
गांव वालों ने न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की बल्कि एकता और सहिष्णुता का भी विचार परिचय किया। कहानी का संदेश स्पष्ट था, जीवन में मिठास और कठिनाइयाँ दोनों आवश्यक है। हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए मिठास को नहीं भूलना चाहिए और दोनों का सम्मान करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। हेलो गाइस, आपको ऐसी वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।